ब्रेक नंतर वळूया पुढील बातमीकडे। बातमी आहे पुणे शहरातून। जय हिंद दोस्तों, आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूना जिला कमेटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर ली जा रही है, जिसका मौजू ये है कि अभी जो इलेक्शन हमारे पूरे महाराष्ट्र में चल रहे हैं, तो उसके ताल्लुक से शहर पूना में हम लोग 2 जगह से इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका एक नाम जो है अजहर तांबोली साहब का डिक्लेयर हो चुका है और शिवाजी नगर विधानसभा से नाम आए हैं हमारे पास। कुछ लोगों ने हमें टिकट मांगा है और उनका नाम अंडर प्रोसेस है। इंशाल्लाह कल दोपहर तक के उनका नाम हम डिक्लेयर करेंगे। हम लोग बेसिकली महाराष्ट्र में एसडीपीआई जो है पूरे स्टेट में काम करती है और तकरीबन 100 के करीब में ऐसे सीट थे जहाँ पे हमारा पॉलिटिकल बेस है एसडीपीआई का। लेकिन भाजपा को और भाजपा के विघटनवादी जो मानसिकता के लोग आज महाराष्ट्र के अंदर हैं, जहाँ से महाराष्ट्र की जो पुरोगामी महाराष्ट्र की जो प्रतिमा खराब हो रही है, जहाँ पे एक फसाद और दंगा फसाद और नफ़रत की राजनीति महाराष्ट्र में पनप रही है, इसको हराने के लिए, इसको डिफीट करने के लिए जो है आज महाराष्ट्र में हम लोगों ने 100 जगह पे या उसके करीब में हम लोग सीट दे सकते थे, लेकिन हमने उसको सिमट कर जो है 22 से 25 सीट के ऊपर हम लोग लड़ने का फैसला किए हैं। उसमें से पुणे में जो है, जैसे हमारे अध्यक्ष साहब असलम सैयद उन्होंने बताया कि हम लोग 2 जगह पे यहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें से हड़पसर के लिए पार्टी ने मेरा नाम ये किया है, डिक्लेयर किया हुआ है और शिवाजी नगर का एक कल तक डिक्लेयर हो जाएगा। तो आज आप जानते हैं कि यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियों ने, जो जानी मानी पार्टियाँ और यहाँ के कैंडिडेट जो है चेतन तुपे और अभी एक नाम चल रहा है महादेव वाबर, क्या आप इनके मुकाबले में उतने कैपेबल है या यहाँ का जो समाज आपको एक्सेप्ट कर पाएगा क्या? इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, हड़पसर मतदार संघ जो है, जहाँ पे अलग अलग जाति के अलग अलग नागरिक धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ का जो गणित है, मोस्ट ऑफ हम जानते हैं कि यहाँ पे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज भी बहुत हद तक है, उसी तरीके से माड़ी समाज है, मराठा है और दलित भी हैं। लेकिन हमारे जो अभी आमदार रहे हैं, इन्होंने जब आमदारगी के पहले इलेक्शन के वक्त में कोंडवा वासियों को और भी जगह पे जहाँ पे अल्पसंख्यक समाज है और दलित बस्तियों में बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन हम जानते हैं कि उनको यहाँ आने की फुर्सत नहीं है। हाँ, आए ज़रूर थे, वो आए थे हज हाउस के उद्घाटन के लिए, उन्होंने डिक्लेयर भी किए थे 3 करोड़ रुपए हम देंगे। बाद में और पॉलिटिकल नेताओं ने बोले कि हम 2 करोड़ रुपए देंगे। असल में 2 करोड़ की बिल्डिंग है, 5 करोड़ डिक्लेयर हो गए, लेकिन उसका अता पता कहीं भी नहीं है। और ये जो आज एक गुट बन के राष्ट्रवादी से बाहर पढ़ के वो लोग जिस तरीके से ये कर रहे हैं, उन्होंने मतदाताओं के साथ में धोखा ही किया है, क्योंकि एक विचारधारा को लोग देखकर जो है मतदान करते हैं, लेकिन अपने सियासी फायदे के लिए आज उन्होंने महाराष्ट्र की जो पुरोगामी विचारसरणी उसके खिलाफ वाली जो मानसिकता है, हिंदुत्ववादी मानसिकता है, जो उन्होंने देश को बांटने की कोशिश कर रहे, समाज को बांटने की कोशिश, उस ताकतों के साथ में हाथ मिला लिया है। और हम ये समझते हैं कि कोंडवा और हड़पसर मतदार संघ की जो आवाम है, इस नफरत के राजनीति को नफरत करती है और इसको डिफीट करेगी। रहा सवाल हमारा, हम लोग एसडीपीआई आज चुनाव आया है, हम लोग मैदान में नहीं आए। हम लोग यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 साल से काम किए हैं और कोंडवा के बहुत सारे इश्यूज़ को हम लोगों ने एड्रेस किया हुआ है और यहाँ तक कि बहुत सारे नेशनल इश्यूज़ को, जहाँ पे एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है पॉलिटिकली, जिसको असैसिनेट किया जाता है, एक मानसिकता के तौर पे द्वेष फैला जाता है, उस वक्त में जो है एसडीपीआई पुरजोर तरीके से यहाँ की आवाम की आवाज़ बन के हम लोग उभरे हैं। बहुत सारे नफरती जो लोग हैं उनके खिलाफ में हमने लीगल एक्शन ली है और बहुत सारे प्रोटेस्ट इश्यूज़ पे किए हैं, सिविक इश्यूज़ पे प्रोटेस्ट किए हैं। तो आवाम के अंदर हम लोग है
और हम कहीं पर भी इसी उठकर हम लोग डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 1 साल से हमारे ग्राउंड के ऊपर जो हमने पूरा रचना, स्ट्रक्चर, पार्टी संगठन को मजबूत किया है और आज हमारे पास हज़ारों से यहाँ पे कैडर प्रशिक्षित जो है पॉलिटिकली हमारे पास कैडर मौजूद है और उस बलबूते पे और कैडरों के और उन मेंबरों के रिक्वेस्ट पे जो है हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अभी जो आज मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं और किस मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने आने वाले हैं? देखिए, हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है, जो आज हम विधानसभा इलेक्शन के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, विधानसभा इलेक्शन जो है वो गटर, रास्ते, रोड, इन मुद्दों पे नहीं लड़ा जाता है। नो डाउट वो लोगों के मसले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो स्टेट लेवल पॉलिटिक्स हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, आए दिन जो है हम लोग नफ़रत की राजनीति देखते हैं, जहाँ पे मॉब लिंचिंग होता है, जहाँ पे धर्म देख के जो है, अभी आप देखेंगे लातूर के अंदर एक माँ और एक बच्ची को जो है ना जान गंवानी पड़ी सिर्फ इस वजह से कि वो मुस्लिम थे। और हम ये जानते हैं कि आज सत्ता में जो बैठे हुए जो लोग हैं, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की बात करते हैं, असल में उनका हिंदुत्व जो है वो सिर्फ मुस्लिम विरोधी के आगे नहीं बढ़ता है। कोई भी हिंदुत्ववादी तभी बनता है जब वो मुसलमानों से नफरत करता है। उसी वक्त में उनका अपोज करने के लिए जो लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, वो भी जो है एक तरीके से मुख्य सम्मति उनके इन चीज़ों को दे रहे हैं। ये हमको पता चलता है क्योंकि इतने सारे हादसा हो गए, चाहे विशालगढ़ हो, मीरा रोड हो, नीतीश राणे के आक्रोश मोर्चे के जाने लेकर जो है उसमें मुसलमानों के खिलाफ में जहर उगलना हो, ये सारे मुद्दों पे जो है ना पूरी तरीके से कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है ना वो पूरी तरीके खामोश है। एक अपोजिशन का जो किरदार होता है वो पूरी तरीके से निभा नहीं रहे हैं। तो वो किरदार निभाने के लिए एसडीपीआई पुरजोर तरीके से, हम लोग भले ही पावर में नहीं थे लेकिन हम लोगों ने रास्ते पे उतर के हम लोगों ने जो है इसका किरदार निभाया है। और हम जो है इसी रोल को महाराष्ट्र के अंदर, ये जो पुरोगामी महाराष्ट्र की प्रतिमा थी, फुले शाह अम्बेडकर का जो महाराष्ट्र था जहाँ हिंदू मुस्लिम सब चैन अमन से थे, वो महाराष्ट्र की प्रतिमा हम लोग और इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोग यहाँ उतरे हैं। और रहा सवाल मेरे मतदार संघ का, हड़पसर का, तो हमारे महाराष्ट्र के हड़पसर की जो मतदार संघ की प्रतिमा है वो यहाँ पे पुरोगामी चळवळ के बहुत सारे लोग थे और वहाँ के इसी तरीके से वो जो इमेज है उसको बरकरार रखना है। और जहाँ तक कोंडवा का है, आप देखते हैं कि स्लम सिर्फ झोपड़ियों का नहीं होता है, कोंडवा को कंक्रीट स्लम किया है। और इस कंक्रीट स्लम करने के पीछे ये जो आज प्रस्तावित पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, इनका बहुत बड़ा कमर्शियल अपना इंटरेस्ट रह चुका है और आगे भी रहेगा। तो हम ये जो है राजनीति को मिटाना चाहते हैं और एक डेवलपमेंट की राजनीति हम लोग यहाँ पे पेश करना चाहते हैं। वोटों के बंटवारा नहीं होना चाहिए। आज जहाँ तक कोंडवा कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, मुस्लिम समाज यहाँ पे ज़्यादातर रहता है। मुस्लिम समाज ने हमेशा पिछले आज़ादी के बाद से हमेशा यही चाहा है कि सेक्युलरिज्म मेंटेन रहे और इस किरदार को बखूबी निभाते हुए उन्होंने हमेशा अमन के ताल्लुक से जो करीबी लोग हैं उनको हमेशा लाया है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जब नफ़रत बढ़ रही है तो उस नफ़रत को रोकने का काम जो है ना, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ है वो भी नहीं निभा रहे हैं। तो आज अगर हम कांग्रेस को सेकुलर समझ रहे हैं, एनसीपी को सेकुलर समझ रहे हैं, कांग्रेस को सेकुलर समझा था, लेकिन वही कांग्रेस का जब सीएम जैसा कैंडिडेट भाजपा में जाता है, वही एनसीपी अजीत पवार ये गठ को सेक्युलर समझ के दिया, लेकिन आज वही भाजपा को समर्थन करते हैं। तो ये जो लोग हैं, ये हमें यकीन नहीं है, आवाम का इन पर से भरोसा टूट चुका है। और रहा सवाल वोट कटिंग का, ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। और हम लोग एक वोट कटर के तौर पे नहीं, बाकायदा हम लोग एक जीत के हिसाब से मैदान में उतरे हैं। जैसे कि कोंडवा में मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, एक चेहरा होना चाहिए, ताकि ना के बहुत सारे चेहरे। इसके लिए बार बार मीटिंगें हुई और उस मीटिंग में एसडीपीआई के भी शिष्टमंडल उसमें शामिल था। अगर मुस्लिम समाज के जो बड़े धर्मगुरु है, अगर ये कोई मुस्लिम चेहरा डिसाइड करते हैं तो क्या ऐसे कंडीशन में एसडीपीआई वहाँ पर अपना बैकफुट पर आई अगर लेगी? देखिए, हम ये चाहते हैं कि इस तरीके के अल्पसंख्यक को रिप्रेजेंटेशन मिलने के लिए अगर कोशिश होती है तो बहुत अच्छी बात है और हम उसके तायद भी करते हैं। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि सियासत इतनी निचले सतह पे गिर चुकी है
कि कातिल भी वही है, कातिल भी वही है और बचाने का ड्रामा भी वही करते हैं। हमने बोला कि हम लोग भाजपा की नफरत की सियासत के खिलाफ है, लेकिन भाजपा अभी 2 दिन पहले मुस्लिम समाज के जानिब से एक कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, इस तरीके से प्रेस में आके बोला गया। वो डिक्लेयर करने वाला कौन था मालूम? वो डिक्लेयर करने वाला भाजपा को मजबूत करने वाले अजीत पवार गुट का नगर सेवक आके ये बोल रहा है कि मुसलमानों ने तय किया है कि मुसलमानों की आवाज़ बनना चाहिए। कितने दुर्दैवी की बात है, और इतना बेवकूफ़ आवाम तो नहीं है। मतलब भाजपा के समर्थक लोग आके मुसलमानों का फैसला ले रहे हैं, ये लोग आवाम समझते हैं। और ये जो मीटिंगें हो रही है असल में मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए नहीं, बल्कि अपना भाजपाई और प्रॉक्सी जो है ना चाले चल रही है, और ये आवाम समझ चुकी है। जैसा अभी पिछले लोकसभा में मौलाना सज्जद नवानी साहब के नेतृत्व में एक डिसीजन लिया गया था कि महाविकास आघाड़ी को हमको वोट करना है, वो नेशनल पॉलिटिक्स को देखकर वो डिसीजन लिया गया था। अगर इस बार भी अगर सज्जद नवानी साहब या उनके लेवल के कोई बड़े आलिम अगर कोई कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं तो उस वक्त आपकी भूमिका क्या होगी? नहीं, देखिए, हम ये समझते हैं कि सियासत एक अलग चीज़ है, उलमाओं का रिस्पेक्ट और सारी चीज़ें बेशक वो कौम को रहनुमाई करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि आज धर्मगुरुओं के नाम पे भी कुछ लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड धर्मगुरु सामने ला करके उनके ज़रिए से भाजपा या भाजपा समर्थक जो है प्रॉक्सी कैंडिडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि सिर्फ जो है किसी कैंडिडेट का उर्दू नाम होने का मतलब ये नहीं होता है कि मुसलमानों के वो रहबर है या मुसलमानों के लीडर है। क्योंकि जब मॉब लिंच मीरा रोड में फसाद हो रहा था, जब नंदुरबार में फसाद हो रहा था, जब मॉब लिंचिंग के केसेस होते हैं, जब विशालगढ़ में हो रहा था, जब सतारा में टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह उनका स्टेटस रखने पे हो रहा था, जब शोलापुर में जय श्री राम बोलकर बोलने के लिए बोला गया उसको और उसके मुंह में पेशाब किया जा रहा था, अकोला में फसाद हो रहा था, उस वक्त जो है महाराष्ट्र में मुस्लिम आमदार थे, उसी के साथ साथ नगर सेवक भी थे। लेकिन ना किसी पार्टी ने ना किसी मुस्लिम आमदार ने इस ताल्लुक से पुरजोर तरीके से विधानसभा में आवाज उठाया, ना रस्ते पे उतरे। यानंतर इथेच थांबूया। ताज्या घडामोडींसाठी पाहत राहा मी मराठी बातमी महाराष्ट्राची। यशस्वी उद्योजकांची गाथा, काय होते त्यांच्या यशाचे रहस्य, काय होते त्यांच्या उद्योग जीवनातील अडचणी, कसे केले त्यांनी त्यावर मात, लवकरच घेऊन येत आहोत एपेक्स मीडिया प्रस्तुत मी उद्योजक फक्त मी मराठीवर।